जातिवाद है, और जो जातिवाद है उसी से उत्पीड़न है। जब तक ये जातियां बनी रहेंगी तब तक उत्पीड़न रहेगा, जब तक ये जातियां खत्म नहीं होगी उत्पीड़न खत्म नहीं होगा। इनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? और एक ऐसे संत है जो एक मनुष्य को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे रहे हैं, ये नाइंसाफी है। मनुवादी लोगों ने, ऐसे ढोंगी बाबाओं ने जो गला काटने की जो बात कही है, उसके विरोध में ये समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। क्योंकि मानव मानव एक समान है और समाज भी जो है एक समान होना चाहिए भारत में, तभी समाज का विकास होगा जो है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री के द्वारा आज जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ न्याय हेतु जंग का ऐलान किया गया है। किस तरीके से लगातार जाति के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पे, पानी पीने पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगने पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं मिशन जय भीम के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कहाँ से आए हैं और किस तरीके से वो जाति उत्पीड़न को देखते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं को मंत्री ने पढ़ा, दिल्ली के मंत्री के 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के बाद उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है और उसके बाद एक महंत साधु संत का बयान आता है कि 50 लाख का वो इनाम देंगे अगर सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वो सर ला कर देंगे। सोचिए किस तरीके से धमकियां मिलती हैं बहुजन समाज के लोगों को। अगर हक अधिकारों की बात कर ली जाती है तो उनका मानसिक शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है और उनको तमाम तरीके की धमकियां मिलती है, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। तमाम यूट्यूबर्स यहाँ मौजूद है, मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की आज आप हेडलाइंस खोलकर देखेंगे तो वो वही दिखा रही है जो उसका काम है, हिंदू मुसलमान कर रही है, पत्थरबाजी दिखा रही है, मुसलमानों को टाइट रखने की जहाँ बात होती है मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार वहाँ होती है। लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रशासन का क्या रवैया है, सरकार का क्या रवैया है, किस तरीके से जाति उत्पीड़न खत्म होगा, किस तरीके से जाति उत्पीड़न के खिलाफ आजादी के 75 साल के बाद भी आज हम जाति पे बात कर रहे हैं, आज हम जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आजादी का 75वां महाउत्सव मना रहे हैं, वो लोगों को दलितों के साथ खाना खाना चाहते हैं, वो दलितों के पैरों को धोना चाहते हैं, लेकिन दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? मैं MP सिंह गौतम ओबरा सोनभद्र से। जी, क्यों आया सर? बस राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो काम किया वो अच्छा किया, उसका समर्थन में आए हैं। कैसे देखते हैं जाति उत्पीड़न को? जाति उत्पीड़न तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो मानव हित में है नहीं और भारत हित में भी नहीं है, और इसको खत्म करने के लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव मानव एक समान है और समाज भी जो है एक समान होना चाहिए भारत में, तभी समाज का विकास होगा जो है। देखिए, मिशन जय भीम के संरक्षक भी हैं राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने ये पहल शुरू की है कि 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। ऐसे धर्म के रास्ते पे आप लोगों को लेके आएंगे जो मानवता का रास्ता है, जो इंसानियत सिखाता है। आप तमाम तरीके के कर्मकांड से उठकर आप इंसान बन सकते हैं। समाज जोड़ो और जाति छोड़ो का नारा उन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के यहाँ पोस्टर भी हैं, महिलाएं मौजूद हैं। मिशन जय भीम के लोगों से हम बातचीत करेंगे पहले। और सर, यहाँ एकजुट होने का क्या लक्ष्य रहा? देखिए, यहाँ एकजुट होने का पूरे देश जानता है कि जो मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको कुछ जो भगवान के नाम पर मांग कर खाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं भगवान के नाम पर, ऐसे कुछ ढोंगी पाखंडी बाबाओं ने राजेंद्र पाल गौतम, जिनको जनता ने विधायक भी चुना और जिनको पूरा देश सलाम करता है, जिनको पूरा देश सम्मान करता है, ऐसे मतलब संघर्षशील व्यक्ति राजेंद्र पाल गौतम को कुछ ऐसे मनुवादी लोगों ने, ऐसे ढोंगी बाबाओं ने जो गला काटने की जो बात कही है, उसके विरोध में ये समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और हम बता देना चाहते हैं ऐसे ढोंगी बाबाओं को कि भाई तुम्हारी ये जो झूठी बातें हैं, ये जो ढोंग पाखंड है, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तुम जितना अम्बेडकरवादी लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को, जितना तुम उनके खिलाफ बोलोगे, उतना ज्यादा हमारा मिशन
एक्शन और तेज हो जाएगा, और हम चला रहे हैं, और उतना जल्दी समाज हमारा जागरूक होगा। लेकिन मंत्री जी को जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर जो सरकारें बैठी हैं और केंद्र सरकार जो बैठी है वो खुद इतनी पक्षपात पूर्ण है कि मतलब एक मंत्री को धमकी मिलती है, और यहाँ तक कि लिखित में गृह मंत्री को शिकायत करने पर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत करने पर, राज्य के मुख्यमंत्री को शिकायत करने पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो सरकारें बैठी हैं वो खुद मनुवादी हैं, और वो मनुवाद को पोषित करना चाहती हैं, और जो बहुजन समाज है भारत देश का, उसको वो केवल शोषित उत्पीड़न करना चाहती है, उनके हक अधिकार मार लेना चाहती है। उनकी हत्याएं, बलात्कार, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा ही दे रहे हैं। देखिए, किस तरीके से जब एक पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री के कंप्लेंट करने पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, आम गांव देहातों में किस तरीके से जातिवाद होता होगा। जो खबरें शहरों तक नहीं पहुंच पाती, जो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक आती है, हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जाति की जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं। प्रशासन में बैठे, सरकार में बैठे सिर्फ एकमात्र जाति के लोगों का कब्जा है, और इसीलिए खुलेआम साधु संतों की हिम्मत होती है और लगातार बेतुके बयान देते हैं, लगातार इस तरीके का स्टेटमेंट जारी करते हैं कि बहुजन समाज को इस तरीके के आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ता है। सोचिए, शर्म आती है कभी कभी हमें इस देश की व्यवस्था पे, देश की जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, वो किस तरीके से होती जा रही है कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ हमें ऐलान करना पड़ रहा है, हमें आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सर, क्या कहेंगे आज? ये तो नाइंसाफी की इंतहा हो गई। एक प्रदेश के मंत्री को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई, और सुपारी की जो दी गई सरेआम दी गई, उसकी वीडियो है, उसके लिंक है, उसका एविडेंस है, और उसकी शिकायत एक मंत्री ने पुलिस में की, परंतु अभी तक ना तो उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई और ना उस पर एक कार्रवाई हुई। ये टोटली बायस्ड है। अगर कोई और ऐसा होता और हमारा आदमी अगर ऐसे बोल देता, समझ में नहीं आता इन संतों के पास इतना पैसा कहां से आया, 50 लाख रुपया, और इनको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, और एक ऐसे संत है जो एक मनुष्य को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये बहुत ज्यादा। इसी के विरोध में आज हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन सर, कैसे होगा? यहाँ पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई है नहीं, जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन आसपास दिखा सकते हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबरें ही नहीं दिखा रहा, तो कैसे आप जंग का ऐलान और न्याय की मांग कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे। वो केवल जब 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उसके विरोध में सारे आ गए थे, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे दलित के कार्यक्रमों में नहीं आती है। वो तो केवल हिंदुत्व के नारे बीजेपी के और मोदी अडानी के जो वहां से हैं, जो उनको पैसा देते हैं, उन्हीं के यहाँ जाते हैं, बाकी यहाँ नहीं आते हैं। परंतु हमारे पास जन आधार है, हमारे पास जन सैलाब है। आप देखिए, बहुत सारे यहाँ पर अभी लोग इकट्ठे होंगे और बहुत VIP लोग हैं, सांसद महोदय भी आ रहे हैं। तो हमारा जन सैलाब ही हमारा मीडिया और हमारा दलित मीडिया है, वो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कवरेज कर रहा है। मैं शंभू जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करूंगा, जो इस तरह की कवरेज हमेशा देते रहे हैं। देखिए, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आपकी खबरें नहीं दिखाता है, क्योंकि जाति मैटर करती है, जाति जो है वो कभी नहीं जाती। लेकिन मिशन जय भीम के माध्यम से समाज जोड़ो जाति छोड़ो का जो नारा दिया है, उस पर राजेंद्र पाल गौतम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ मिशन जय भीम के साथी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि कहां से लोग आए हैं, किस तरीके का आगे कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। सर, कहां से लोग आए हैं? अभी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, सभी के फोन आ रहे हैं, बात हो रही है, और पूरी दिल्ली से ही लोग आएंगे, क्योंकि दिल्ली से और दिल्ली के बाहर के भी लोग हैं। अब लोगों को एक थोड़ा सा आदत बन गई है कि जो टाइम देते हैं उसको 1 घंटा बाद टाइम समझते हैं, इसलिए थोड़ा लोग विलम्ब से हैं, और सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और सफल प्रोग्राम होगा। ये कैसे देखते हैं सर जातीय उत्पीड़न? आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद के खिलाफ अपनी
अपनी बात रख रहे हैं? हम नहीं रख रहे, जो जातिवाद फैला रहे वे खुद रख रहे। वे तो खुद कह रहे कि ये जातियां खत्म होनी चाहिए, यहाँ से वर्गवाद खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। उनकी आज बहुत दिनों बाद समझ में आ रहा है कि यहाँ जातिवाद है, और जो जातिवाद है उसी से उत्पीड़न है। जब तक ये जातियां बनी रहेंगी तब तक उत्पीड़न रहेगा, जब तक ये जातियां खत्म नहीं होगी उत्पीड़न खत्म नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमारे धर्म की दीक्षा ले रहे, बहुत जगह धर्म की दीक्षा ले रहे, परंतु कई लोग बेइज्जती करा कर लेते हैं। हम कहते हैं वो कराने की आवश्यकता नहीं, उससे पहले ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि आप मिशन जय भीम के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम कोई धर्मांतरण नहीं करवा रहे, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, हम वहाँ से कोई रास्ता भटक गए थे, हम उसी में वापसी जा रहे हैं। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम तो पहले से ही बुद्धिस्ट थे और आज भी बुद्धिस्ट हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हम आपको कार्यक्रम से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे आज जाति उत्पीड़न के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से बहुजन मंत्री को धमकी दी जाती है साधु संतों के द्वारा कि 50 लाख का इनाम रखा जाता है कि उनकी जुबान काट कर लाए, उनका सर काट कर लाए, किस तरीके से बेतुके बयान आते। सोचिए, एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, एक विधायक सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में इस तरीके का उनको डर के दहशत के माहौल में उनको रहना पड़ रहा है। तो सोचिए आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, बहुजन समाज के साथ किस तरीके की प्रताड़नाएं होती होगी। बहुजन समाज की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती जा रही है। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। अगर आज हम जातिवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी शिकार होगी इसका। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।